मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी शादी हाल मालकान और लेबर शदीद माली बुरान का शिकार हैं। शादी हाल में काम करने वाली लेबर के घरों के चूल्हे बुझने लगे। मालकान भी तनख्वाहों की अदायगी से हाथ खींचने लगे हैं। शादी हाल वर्कर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए बताया, कोरोना लॉकडाउन रिलीफ में जहां पर दूसरे शुबाजात को इजाजत दे दी गई, हमारे बच्चों का भी ख्याल किया जाए और शादी हाल खोलने की इजाजत दी जाए। इस हिस्से में हमने राब्ता किया है सदर शादी हाल एसोसिएशन सांगला हिल मियां ताहिर रफीक से। रहीम, सबसे पहले तो मैं अंसारी भाई आपको मुबारकबाद के पेश करता हूं कि आपने अपने एक नया चैनल लॉन्च किया है और जिसकी अपना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हो रही है। तो दूसरा आपका भी मशकूर भी हूं कि आपने हमारे मैरिज हाल के बारे में भी पूछा है। हमें तो किसी ने कोई पूछा ही नहीं है अभी तक ना। तो बात ये है कि सबसे पहले लॉकडाउन हमारा हुआ है मैरिज हालों का, जो कि 13 मार्च को सडन अचानक उन्होंने कहा कि हर शय बंद कर दें। तो रात वो जो जिस पोजीशन में हम लोगों ने इस पे अपना अमल किया है वो हमें ही पता है कितना हमें नुकसान हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट ने दूसरे शुबाजात में जाके लॉकडाउन शुरू किया, लेकिन उनकी पोजीशन और हमारी पोजीशन बहुत डिफरेंट है। हम सबसे ज़्यादा मुतासर मैरिज हाल एसोसिएशन हुई है। उसमें ये देखें कि सबको कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिला है, कुछ ना कुछ किया है इन्होंने। हमारा अभी तक इतने वर्कर, वेटर्स, कुक और इतना इंडस्ट्री बड़ी जिसमें लाखों खानदान बसता है, इनके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्रैक्टिकल अमल नहीं किया। हमसे बिल्कुल पूछा गया कि आप अपने वेटर्स की लिस्ट दें, अपने वर्कर्स की लिस्ट दें। शाम को रात को 9 बजे हमें महकमा अपना इंतजामिया ने कहा कि अब लिस्ट सुबह 8 बजे तक हमें मिलनी चाहिए। हमने 7:30 बजे तमाम मैरिज हालों की लिस्ट जो है वर्कर्स की हमने वो मुहैया कर दी इंतजामिया को। लेकिन अभी तक 2 महीने से ऊपर वक्त गुजर गया, अभी तक कोई रिलीफ, किसी को एक टका नहीं मिला। बिल बदस्तूर बिजली के वैसे ही आ रहे हैं, सैलरीज भी हम अपने वर्कर्स को दे रहे हैं चूंकि हमने इनके साथ अच्छा वक्त गुजारा है। लेकिन कब तक देंगे? सवाल ये है कि हम कब तक देंगे? जब तक हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। अब तकरीबन सबके पास ही खत्म हो गए, अब तो बिल देने के, बिजली के बिलों के भी पैसे इनके पास नहीं है। तो बात यह है कि हमारे बारे में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, बस ये समझ दिया कि यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग है। हमें भी एसओपी के तहत अगर आप गैदरिंग मुकर्रर कर दें कि 50 बंदों का फंक्शन कर सकते हैं, 100 का कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए हमारा रोजी रोटी भी खुल जाएगी, वर्कर्स भी अपना काम करेंगे, कुक भी अपना काम करेंगे। तो बड़े मेरे हकामे वाला से गुजारिश है कि जिस तरह दूसरे सेक्टर आपने खोल दिए, इवन के आपने फैक्ट्रियां खोल दी हैं, फैक्ट्रियों में वर्कर कौन सा एक होता है। हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन भी हैं, सैनिटाइजर गेट भी हम लगा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी हकामे वाला से यही अपील है कि हम फाकों पे आ गए हैं और ये जो हमारे लोग हैं ये बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तो जिस तरह आपने मेहरबानी की है, दूसरे शोबाजात को खोला है, इसको भी बराए मेहरबानी खोलना चाहिए। एक बात तो भी ये है ना, पहले इन्होंने वक्फा से हमें टाइम दिया कि इतने दिन अरसे तक आपका मुकम्मल लॉकडाउन है। अब जब सुन रहे हैं हमको, अभी ईद के बाद लोग कहते थे कि शादियों के दिन मुकर्रर कर लें, लेकिन हम सबको कह रहे हैं कि अभी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं आई। अभी अब सुन रहे हैं कि ये जुलाई में जाके कहीं हमें रिलीफ देंगे, लेकिन वो बहुत, अगर जुलाई में भी कोई डेट मुकर्रर करते हैं, अभी पता नहीं है क्या बनता है। उसके बाद महीना हमें फिर मिलता है बुकिंग करने का या लोगों को डेट फिक्स करने का, अपने दिन मुकर्रर करने का। अभी बस कोई क्लियर बात नहीं हो रही। हम लोग ये समझते हैं कि पूरा मार्च और अप्रैल के जो 2 महीने हैं ना, इसमें जो पैसे आने वो हमारी बचत होती है, बाकी तकरीबन हमारे सारे खर्चे निकल जाते हैं। अब ये देखें कि मार्च के पीक सीजन पे ये लॉकडाउन हुआ है, हमारे तमाम जो हमने लोगों को एडवांस भी वापस किए। अब देखिए हमारा मैरिज हाल का कोई शहरदारी है, हमने सब लोगों को एडवांस वापस किए, जबकि देखिए एयरलाइंस की टिकटें कैंसिल हो गई हैं, लेकिन एयरलाइन वालों ने किसी को अभी तक एक टका नहीं दिया। और हमने अपनी लड़ाई से बचने के लिए हमने लोगों का हमने पूरे पैसे वापस किए नुकसान के बावजूद। लेकिन बस अल्लाह के वाले ही है। मैं कामे बाला से आपकी वसात से अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी मैरिज हाल वालों के बारे में भी हमदर्दाना गौर किया जाए और उनके बारे में भी सोचा जाए। चले कुछ खोल नहीं है तो कम से कम इनके बिल माफ किए जाए, इनके वर्करों को सैलरी गवर्नमेंट दे दे, तो हम समझेंगे चले हमें कुछ ना दे, हमारे बच्चों को कुछ ना दे, लेकिन इनके बच्चों को तो कुछ दे ना।